मेरा साथ है ना वासिल भाई, नहीं है ना, बस वासिल भाई यहाँ आपका साथ। और हमारे जो आलिम दीन आते हैं उनमें भी आप नोटिस कीजिए कि हमारे पीटीवी ने हमेशा ये कहा है, सोचा है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी को दिखाइए। जिस तरह मुझे इतनी खुशी हुई कल, मैं अपने पूरे वो जो छोटी सी नेकी का सेगमेंट है, मैं कल जितना खुश था उतना कभी नहीं हुआ कि एक यंग बच्ची को रिक्शा वो चला रही है, 2.5 साल से उसको रिक्शा दिया गया हमारे शो पे। तो ये हमने उनके कितना काम उनके आए हैं, कितना उनके रिस्क के लिए हमने आसानी पैदा की, मुझे बहुत खुशी। तो इसी तरह पीटीवी का ये मामूल है कि वो ख़वातीन को ज़्यादा शामिल करते हैं, इसलिए डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा या दूसरी आलमाएँ जो हैं ख़वातीन, डॉक्टर बिल्कीस साहिबा, तो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा, ये कौमी चैनल है तो ये दिखाया गया जाता है। यही अभी कहने लगी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जी 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 जी, फीमेल जी जी, प्राइम मिनिस्टर मरियम साहिबा को, मैं वो अभी उधर ही जाने लगी हूँ कि देखें, द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारी पंजाब की बिल्कुल मरियम साहिबा। मरियम तो रिप्रेजेंटेशन तो देखिए ख़वातीन, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखें, जब हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी जी जी, ऑफ कोर्स तो कितना ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल बहुत ज्यादा, नो डाउट, नो डाउट। देखिए ये बड़ा मैटर करता है। और जब मर्द औरतों की हमारी सपोर्ट करते पीटीवी हैं, की एमडी, पीटीवी की जो एमडी है, चेयरमैन साहब, आप उनको देखिए, तो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हमारे, हम सरकारी इस लेवल पे ये चैनल पे इसलिए दिखाते हैं कि आम आवाम को भी ये पता चले कि ख़वातीन का रोल एक तरक्की की राह पे जब आप गामज़न हो तो कितना इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम, एक मेल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ भी बढ़ते हैं। कैसे आप, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। आज तो वासिल भाई मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आए हैं, क्यों वासिल भाई ऐसा ही है? ऐसे ही मैं, जो कि बिल्कुल पास है, वासिल भाई को भी किडनैप कर लिया। मैं निकला हूँ वहाँ से, ये अपने उधर निकले हैं और मेरी गाड़ी वहीं से गुजर रही थी, तो मैंने, इन्होंने हाथ में बोर्ड्स पकड़े थे और मुझे दूर से पता लग गया, भाई मैंने कहा ये तो हमारे वासिल भाई जा रहे हैं, क्योंकि ये आर्ट का काम करने वाला कोई इंसान है, और एक तहम्मुल मिजाजी से, एक सॉफ्ट सा इंसान, प्यार मोहब्बत से अपनी सोच में गुम चलता हुआ जा रहा है, और बड़े अच्छे अंदाज में ये बात भी करते, तो उसमें ये आर्ट का ये जो खत्ताती है इसका बड़ा हाथ है। अच्छा वासिल भाई, आज का चूँकि हमारा टॉपिक आपने देखा कि बड़ा अहम एक पहलू है माशरे का, कि किस तरह से नाप तोल में हमें कमी नहीं करनी चाहिए, और कुरान में बाकायदा इसके ऊपर एक सूरा नाज़िल हुई, और हमारे एक नबी हैं, उनकी जो कौम पर आज़ाब इसलिए आया कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे, मतलब सूरा में पूरा एक जिक्र है उनका। तो आप देखिए कि इतने बड़े पॉइंट को उजागर कुरान पाक ने किया, और फिर हमारी ज़िंदगी में ये कितना इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये बताइए कि आप बैलेंस करना, हर चीज़ में ईमानदारी को कायम करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह इंसान का एक मादी वजूद है, इसी तरीके से इंसान का एक अखलाकी वजूद भी होता है। सही। और असल इंसान वही होता है कि उसके अखलाकियात कैसे हैं। आपने जो बात की कि नाप तोल का मामला हो, ताल्लुकात का मामला हो, आपकी पढ़ाई है उसके हवाले से कितना वक़्त देते, कितनी ईमानदारी से चलते हैं, जोगिन साहब ने अभी कहा कि औरतों के साथ मर्दों के मामलात किस तरीके से, ये जितनी भी ज़िंदगी के अंदर मामलात है ना, ये अखलाकियात के ऊपर मुनहसर होते हैं। जब किसी फ़र्द के अखलाकियात अच्छे होते हैं तो मुआशरे के अखलाकियात अच्छे हो जाते हैं, और जब मुआशरा अखलाकी तौर पर बेहतर हो जाता है तो यकीन जाने तरक्की की राहें खुल जाती हैं, कामयाबी हो जाती है। तो आर्ट जो है वो बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर जो हवस होती है, लस्ट जैसा कहते हैं वो, और इंसान के अंदर जो घुटन होते हैं, इसको ख़त्म कर देता है, इंसान के अंदर खुश मजाजी पैदा करता है, और इसी वजह से इंसान खुश अखलाक हो जाता है। चूँकि खुश खत है ना, तो खुश अखलाक भी हो जाएगा, खुश लिबास भी हो जाएगा, खुश आवाज़ भी हो जाएगा, और खुश अखलाक भी हो जाएगा। तो ये अखलाकी वजूद मैं समझता हूँ कि इंसान का, इसकी तरबियत आर्ट के ज़रिए बड़ी आसानी से मुमकिन है, और ये करनी चाहिए। अगर आज हम बच्चों को ये चीज़ें गैजेट्स की बजाय पकड़ा दें तो यकीन जानिए वो खुश अखलाक हो जाएंगे। और भाई क्या बात है वासिल भाई की, वेरी नाइस, ऐसी फतेह की बात करते हैं आप हमेशा। आज क्या तख्लीक कर रहे हैं ये भी बताइए। जी देखिए, तख्लीक आज का जो मौजू है इस हवाले से कि अगर आप कारोबार करना ना, तो आपने सिर्फ मादी वजूद की परवरिश के लिए कीजिए, अपने रूहानी वजूद के लिए अल्लाह को कल जवाब देना है। और ये ना समझे कि मौत नहीं वाक़या होनी, मौत का अमल जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से शुरू हो गया, वो जो सांस आई दोबारा वापस नहीं आती, वो जा चुकी होती है। तो अपने अखलाकी वजूद की तरबियत भी करनी चाहिए, और उसके लिए अल्लाह पर भरोसा रखे, नुकसान से ना डरे, तवक्कल तो अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बस ठीक है जनाब, हमें किचन की जाने बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेना छोटा सा, हमारे साथ रहिए।